अपने लकवाग्रस्त पिताजी से तंग आकर एक लड़की से दोस्ती कर ली। सुबह सुबह का वक्त था। मेरे क्लिनिक जाने का टाइम हो गया था। मैं एक डेंटिस्ट था। मेरा क्लिनिक मेरे घर से आधा घंटा दूरी पर था। उस पूरे इलाके में दूर दूर तक कोई डेंटिस्ट नहीं था। यही कारण था कि मेरा क्लिनिक बहुत चलता था। सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक और फिर शाम 7 बजे से 11 बजे तक मेरा क्लिनिक चालू रहता। मेरे क्लिनिक में हर तरह के लोग आते थे। कभी कभी गरीब लोग भी आते थे, कभी कभी अमीर। मैं गुरुवार के दिन गरीब लोगों के लिए थोड़ा दवाई का चार्ज कम लेता था। कभी जवान लड़की, कभी खूबसूरत औरत भी आती थी। कभी कभी हंस बोलकर बातें भी कर लेती थी। मैं भी मुस्कुरा कर बातें कर लेता था। अब जाहिर है मुझे उनसे काम था, तो मैं कोई उनसे झगड़ा करने तो नहीं बैठता। वह भी काम से आती थी और मुझे भी काम होता था, इसीलिए बात कर लिया करता था। पर फिर भी पूरे इलाके में मशहूर था कि मैं बहुत ज़्यादा दिल फेंक हूँ, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी एक बीवी थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था। हम दोनों की मोहब्बत से शादी हुई थी। उसका नाम अलका था। हम दोनों ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी। वह शादी के बाद सबका ख्याल रखती थी। उस समय घर में 3 लोग थे, मैं, मेरी पत्नी और पिताजी। घर में सब कुछ ठीक था, खुशी खुशी सब रह रहे थे। मेरी पत्नी का डिलीवरी का दिन नज़दीक आ गया था। फिर हमारे ज़िंदगी में कियान आया। कियान के आने से हमारी फैमिली पूरी हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर वह मनहूस दिन आया। मेरे पिताजी अचानक लकवाग्रस्त हो गए। अब हम सब उन्हें हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर बोले कि उनका बहुत ख्याल रखो, टाइम टाइम पर खाना पीना दो और संतुलित और पौष्टिक आहार दो। सुबह शाम एक्सरसाइज कराओ, सब ठीक हो जाएगा। मेरी पत्नी अलका सुबह शाम एक्सरसाइज कराती, टाइम टाइम पर खाना पीना खिलाती। अब मेरे पिताजी के हालत में सुधार होने लगा। फिर अचानक मेरी पत्नी को हार्ट अटैक आने से मृत्यु हो गई। अब मेरे पिताजी का ख्याल मैं ही रखता था और साथ ही अपने बेटे कियान का भी रखता था। मेरी पत्नी के देहांत के बाद मेरे बेटे और पिताजी दोनों की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मैं रोज सुबह खाना बनाता, अपने बेटे और अपने पिताजी दोनों को अपने हाथों से खिला देता। मेरे पिताजी लकवाग्रस्त होने से उनका एक तरफ का पूरा बायां हिस्सा काम नहीं कर पा रहा था। उनको खाना पीना अपने हाथों से खिलाना पड़ता था। लैट्रिन बाथरूम भी व्हील चेयर पर बैठा कर ले जाना पड़ता था। अब मैं सोचने लगा कि मेरी पत्नी अलका कैसे दोनों का ख्याल रखती होगी। घर का काम भी करती थी और दोनों का ख्याल भी रखती होगी। वह थी जो घर संभाल रखी थी। दोनों को खिला पिला कर अपने बेटे को अपने साथ क्लिनिक ले जाता, क्योंकि घर में कोई व्यक्ति नहीं था जो कियान का ख्याल रख सके। पिताजी थे जो बिस्तर पर पड़े रहते थे। वो चल फिर भी नहीं सकते थे। वो कियान का ख्याल कैसे रखते, इसीलिए मुझे कियान को क्लिनिक ले जाना पड़ता था। मैं दोपहर में क्लिनिक से घर आता, सबसे पहले पिताजी के पास जाता, देखता कि वो कैसे हैं, ठीक है कि नहीं। फिर उन्हें खाना पीना खिलाता, लैट्रिन बाथरूम ले जाता। तब मैं भी खाना खा लेता और साथ ही कियान को भी खिलाता। सब काम निपटा कर थोड़ा देर आराम करता, फिर क्लिनिक जाता। फिर रात को आकर खाना बनाता और सबको खिलाता। सब काम निपटा कर रात को सो जाता। इसी तरह 1 साल गुजर गए। अब कियान भी बड़ा हो रहा था। उसे स्कूल जाने का समय हो गया। मैं सोच रहा था कि
मैं अकेले कैसे सब संभाल लूँगा। एक दिन क्लिनिक में बहुत ज़्यादा ही पेशेंट आ गए थे। अब घर जल्दी कैसे जाऊँ। पेशेंट को ना भी नहीं बोल सकता कि आप कल आ जाइएगा। पेशेंट नाराज हो जाएंगे। और मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत थी क्योंकि इसी से मेरा घर चलता। फिर सोचा कि मैं पिताजी को खाना पीना खिलाकर सुबह ही आया था। क्लिनिक आते वक्त मैं पिताजी के पास खाना पीना रख आया करता था और पड़ोस में आंटी को बोल देता, कभी देरी हो जाए तो देख लेना। इसीलिए मैं निफिक्र हो गया। पर उस दिन मैं जब घर पहुंचा तो देखा कि मेरे पिताजी बिस्तर से नीचे पड़े हैं और उन्हें चोट आई थी। उनका सर और हाथ में चोट लग गया था। शायद उन्हें भूख प्यास लगी होगी। वो खाना पीना लेने की कोशिश कर रहे थे। इस चक्कर में बिस्तर से नीचे गिर गए होंगे। मैं फौरन उन्हें उठाया और बिस्तर पर रखा। मैं भी रोज ये सब संभाल कर थक गया था। उनकी हालत देखकर मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मैं शादी इसलिए नहीं करता था कि कियान को सौतेली माँ अच्छे से ख्याल नहीं रखेगी और साथ ही पिताजी का ख्याल रखेगी कौन जो लकवाग्रस्त है। पर पिताजी के लिए मुझे शादी करनी पड़ेगी। एक दिन मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आई। वह बहुत खूबसूरत थी और समझदार भी लग रही थी। मैंने सोचा ये लड़की कियान और पिताजी के लिए सही है। उसके दांत का रूट कैनाल कराना था जो कई दिनों तक चलेगा। उसका नाम प्रिया था। एक दिन में प्रिया से शादी की बात कर दी। उसको अपने घर का सब स्थिति भी बताया। प्रिया बोली, मैं सोच कर बताऊंगी। एक हफ्ते बाद प्रिया ने अपना फैसला बताया। वह शादी के लिए मान गई। मैं प्रिया से पूछा, तुम शादी के लिए कैसे मान गई? वह बोली, तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है? मैं बोला, आमतौर पर लड़कियां ऐसे रिश्ते को कैसे स्वीकार करेगी? उसके होने वाले पति का एक लड़का है और साथ ही पिताजी है जो लकवाग्रस्त है। वह बोली, सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। वह भी अपने घर की स्थिति बताने लगी। मेरे घर में 2 भाई हैं। उन दोनों का 2 बच्चा है। बड़ी भाभी को एक लड़का और एक लड़की है। छोटी भाभी को 2 लड़का है, 2 लड़की है। मेरे माता पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं जब 10 साल की थी तब मेरी माँ को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। ब्रेस्ट कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई थी और पिताजी मजदूरी करने जा रहे थे। सड़क पर एक ट्रक ने कुचल दिया। इस तरह ट्रक एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। उनके गुजरने के बाद मेरी सब जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर आ गई। दोनों भाइयों ने मुझे पढ़ाया लिखाया। हमारे किसी रिश्तेदार ने मेरे भाइयों के लिए रिश्ता लेकर आए। दोनों तरफ से पसंद हुआ। फिर दोनों भाइयों की शादी हो गई। घर में भाभी आ गई। उन दोनों ने भाई के कान भर दिए। छोटी भाभी बोलती, मेरी 2 लड़की है, उनके बारे में मुझे सोचना है, इसीलिए मैं शादी में कुछ खर्चा नहीं करूंगी। इस तरह बड़ी भाभी पर मेरा सब लोड आ गया। इसीलिए वह बोलती है, प्रिया को आप सब ने पढ़ा लिखा दिया है ना, अच्छा घर में शादी करने में बहुत खर्चा आएगा, इसीलिए इसका शादी किसी से करा दीजिए। भाभी सोचती है कि मैं घर से भागकर शादी कर लूं, इसीलिए मैं शादी करने के लिए मान गई। फिर मैं प्रिया के घर रिश्ता लेकर गया। सबकी सहमति से हम दोनों का 1 महीने बाद शादी हो गया। प्रिया कियान और पिताजी का ख्याल रखती
और मैं क्लिनिक जाता। यान का स्कूल में एडमिशन हो गया। अब हम सब बहुत खुश हैं।